फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोगों का स्वागत है। मैं राजीव गुप्ता आप लोगों को फिजिक्स पढ़ा रहा हूं। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं जिससे कि आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे, और शेयर जरूर करें। हम लोग जो बात कर रहे थे वो एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स की बात कर रहे थे। जो टॉपिक था वो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, न्यूमेरिकल्स की बात कर रहे हैं। फिलहाल एक एग्जाम्पल और लेके चलते हैं, फिर इसके बाद आगे टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल की हम बात करते हैं। एग्जाम्पल नंबर है आपका 1.9, पेज नंबर 22, पेज नंबर 22। क्या कहता है एग्जाम्पल? 2 point charges Q1 and Q2 of magnitude 10 raised power -8 and 10 raised power -8 एक पॉजिटिव है, Q1 है प्लस 10 raised power -8 कूलम, Q2 है -10 raised power -8 कूलम। Both are equal in magnitude but opposite in nature. Respectively are placed 0.1 मीटर अपार्ट। दोनों एक दूसरे से 0.1 मीटर के डिस्टेंस पर हैं। हमने Q1 बता दिया, Q2 कह दिया। सेपरेशन है 0.1 मीटर। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट A, B and C एज शोन इन फिगर। यहां से इस फिगर के अकॉर्डिंग एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है। दिस इज एट पॉइंट ए, सेपरेशन इज 0.05 मीटर, 0.05 मीटर। एक पॉइंट इधर लिया गया है, बी पॉइंट at the same distance 0.05 मीटर, और एक पॉइंट लिया गया है इसके अंदर, सी पॉइंट। इस जगह इसको इन्होंने मीट कराया। इट इज ऑल्सो 0.1 मीटर, 0.1 मीटर। इट मीन्स दिस इज द शेप ऑफ ए इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो क्या है, इस सी पॉइंट पर भी आपको कैलकुलेट करना है। ध्यान रखिए, ये हमारा पॉजिटिव चार्ज है, ये हमारा नेगेटिव चार्ज है। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले हम ए पॉइंट की जब हम बात करते हैं, ए पॉइंट इज अ बाइसेक्शन ऑफ Q1 एंड Q2। अब चलिए बात करते हैं सबसे पहले डायरेक्शन की हम बात करेंगे। डायरेक्शन में जब हम बात करते हैं Q1 इज पॉजिटिव, एट पॉइंट पर करेंगे तो पॉजिटिव वे से आउटवर्ड होता है, बाहर निकलता है। तो इस पर हो गया E1, एट पॉइंट ए की हम बात कर रहे हैं। दूसरा चार्ज है Q2, नेगेटिव है, टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज होता है। तो इसी डायरेक्शन में हमने लिख दिया इसे E2। सबसे पहले हम ए की बात करेंगे, एट ए की बात करेंगे। तो ए के लिए क्या चाहिए? देखिए, E1 एंड E2 आर इन सेम डायरेक्शन, तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E इज इक्वल टू E1 प्लस E2। लेकिन E1 E2 के लिए हम क्या निकालना है? मैग्नीट्यूड निकालना है। देखिए, E1 एंड E2 आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। क्यों? बिकॉज वैल्यू ऑफ E किस बात पर डिपेंड करती है? वैल्यू ऑफ E डिपेंड करती है अमाउंट ऑफ चार्ज पर, और डिस्टेंस पर डिपेंड करती है। Q1 एंड Q2 बोथ आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, एंड जो सेपरेशन है Q1 की या Q2 की किससे? A से, वो सेम है, 0.05 है। इसका मतलब है कि अमाउंट तो इक्वल होगी बट डायरेक्शन डिफरेंट होगी। चलिए करते हैं। E1 इज इक्वल टू E2।
1/4πε0। चूंकि इसके अंदर कोई मीडियम गिवन नहीं है तो हम क्या कंसीडर करेंगे, द मीडियम इज एयर और वैक्यूम। क्या होगा, 10⁻⁻8 डिवाइडेड बाय 0.05 होल स्क्वायर, दिस कैन बी रिटन एज 9 to 10⁻⁻8। इसे ले सकते हैं 0.05 0.0। करिए इसको 100 पर 25 से काटिए 4 9 4 जा 36 मल्टीप्लाइड बाय पावर्स की जब हम बात करते हैं, देखिए आप 1 2 पॉजिटिव 9 पॉजिटिव, कितनी हो गई 11 की पॉजिटिव। पावर कितनी है, माइनस की 8 है तो बचेंगी प्लस की 3। E1 इज इक्वल टू E2, ये आ गया न्यूटन पर कूलम में। इसकी वैल्यू आ गई न्यूटन पर कूलम में, हमारी वैल्यू आ गई। अब हम क्या करते हैं, प्लेस करते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट E इज इक्वल टू E1 प्लस E2 रखेंगे तो दोनों को रखेंगे 36 72 10⁻³ और इसका वैल्यू 7.2 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलम। और डायरेक्शन मेन चीज क्या है, जब हम व्हेन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज टू बी कैलकुलेटेड, तो डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्शन है देखिए टूवर्ड्स Q2, क्योंकि देखिए Q2 की तरफ है। इस तरीके से हमने अपना पहला पार्ट कंप्लीट किया। अब हम ए पार्ट पर कंप्लीट किया। अब हम जो चलते हैं वो हमने नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, बी और सी पर। पहले नोट करिए इसे। अब हम चलते हैं अपने बी पॉइंट पर चलते हैं। पहला पार्ट हमारा हो चुका है, अब बी पॉइंट की बात हम करते हैं। देखिए बी पॉइंट पर जब हम बात करेंगे, सबसे पहले हम एट बी की बात हम करेंगे, क्योंकि डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है। बाकी तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम कैलकुलेट कर लेंगे। पहले है Q1 चार्ज पॉजिटिव, इस पर आउटवर्ड मींस टुवर्ड्स लेफ्ट E1। दूसरा है नेगेटिव चार्ज किस तरफ होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज, तो इसलिए इसकी जो डायरेक्शन होगी वो E2 इस साइड होगी। अब बात आती है E1 एंड E2 बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन, हाउ टू कैलकुलेट द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट B, कैसे निकालेंगे। रिमेंबर दैट if two vectors lying in opposite direction, then it can be calculated by subtracting the vectors। किस में से किसको घटाना है, बड़े वेक्टर में से छोटे वेक्टर को घटाना है। ये कैसे डिसाइड करेंगे, आफ्टर कैलकुलेटिंग द वैल्यू। चलिए करते हैं। सबसे पहले E1 की हम बात करते हैं। 9 to 10⁻⁹ 1/4πε0 की वैल्यू 9 to 10⁻⁹ होती है। Q1 की वैल्यू देखिए 10⁻⁸ डिवाइडेड बाय डिस्टेंस Q1 से यहां तक की 0.05 36 मल्टीप्लाइड बाय कितना आएगा, वही आएगा 3 न्यूटन पर कूलम। E1 की वैल्यू आ गई। अब E2 देखिए, E2 कितना आएगा, 9 to 10⁻⁹ अमाउंट ऑफ चार्ज सेम है, लेकिन डिस्टेंस जो होगी वो कहां से होगी, Q2 से लेकर के B तक की होगी। यहां से यहां तक की डिस्टेंस 0.1, इसकी डिस्टेंस 0.05 मीटर। टोटल डिस्टेंस जो होगी यहां से यहां तक की वो आपकी 0.15 मीटर होगी। तो रखते हैं 0.15 मल्टीप्लाई 0.1। इसी तरीके से करिए 100 करिए, कितनी बार घटेगा
3 3 4, 5 से काटा, 5 3 15, 25। तो यहां पर अब आपने इसको काट दिया, यहां से काटिए, ये 9 से 9 कट कैंसिल हो गया, कितना बचा 4 इंटू 10 दिस पावर। पावर की जब हम बात करते हैं, पावर देखिए 9 10 11, तो 3 आ गया, न्यूटन पर कूलम आ गया E2। तो इसको क्या करते हैं, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी इज इक्वल टू, देखिए किसमें से किसको घटाना है, ये बात आपको ध्यान रखने वाली बात है। अब देखिए E1 की वैल्यू है 36 10 पावर 3 न्यूटन पर कूलम, E2 की वैल्यू है 4 × 10 पावर 3 न्यूटन पर कूलम। विच वन इज हायर, E1 इज हायर। E1 माइनस E2, जब हम घटाएंगे 36 में से 4 घटाया, 32 10 पावर 3, और implies that E is equal to 3.2 10 पावर 4 न्यूटन पर कूलम। डायरेक्शन की बात करें, किस में से घटाया है, E1 में से घटाया है, तो क्या होगा, टुवर्ड्स लेफ्ट, लेफ्ट की तरफ हम मान सकते हैं इसमें, और आउटवर्ड भी आप इसे कह सकते हैं। इस तरीके से डायरेक्शन के बेसिस पर हमने 2 पॉइंट्स को अपना कैलकुलेट किया। अब हमारा जो लास्ट पॉइंट है सी पॉइंट, उसकी हम बात करते हैं। देखिए कैलकुलेशन आसानी से आप लोग कर सकते हैं, कैलकुलेशन प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम है आपका सेटअप करना, आपके डायरेक्शन बनाना। अब हम लास्ट पॉइंट पे चलते हैं, सी पॉइंट की, सॉरी, सी पॉइंट की जब हम बात करते हैं, सी पॉइंट में क्या होगा, डायरेक्शन की देखिए, एट सी की बात करते हैं, एट सी, सी पे देखिए ये पॉजिटिव है, इस पॉइंट पर होगा आउटवर्ड, E1 इस पर होगा इनवर्ड, E2, ये एंगल जो होगा दोनों के बीच का वो होगा 120 डिग्री। क्यों होगा, इट इज द एक्सटीरियर एंगल। इक्वलिटी ट्रायंगल के अंदर, इक्वलिटी ट्रायंगल के अंदर जितने भी एंगल्स होते हैं, 3 एंगल्स हैं, ऑल द एंगल्स आर ऑफ 60 डिग्री। तो क्या करें, ये स्ट्रेट लाइन एंगल हो गया, 60 घटा तो 120 बचेगा। अब इसमें जो होगी ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड ई की डायरेक्शन होगी, लेकिन कितने एंगल पर होगा उसको हम बाद में डिसाइड करेंगे। इस एंगल को हम यहाँ पे अल्फा कंसीडर कर लेते हैं। अब आप देखिए कि C की Q1 से और C की Q2 से जो डिस्टेंस है 0.1 मीटर है, इक्वल है। तो हम क्या लिख सकते हैं, E1 एंड E2 आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। तो क्या होगा, E1 is equal to E2 is equal to 9 to 10 raised power 9, amount of charge 10 raised power minus 8, 0.1 0.1, ये कितना हो गया, 100 हो गया। तो 9 to 10 raised power कितनी बची, वही बचेंगी, 3 बचेंगी, 9 10 11 3। E1 is equal to E2 न्यूटन पर। According to law of parallelogram, E कितना होगा, स्क्वायर रूट ऑफ E1 स्क्वायर E2 स्क्वायर टू E1 E2 cos 120। E1 and E2 equal in magnitude, E1 स्क्वायर प्लस 2 E1 स्क्वायर, E2 को रिप्लेस करके E1 रख दिया, इंटू माइनस हाफ, हाफ से हाफ कैंसिल हो गया, तो कितना बचा, माइनस का E1 स्क्वायर बचा, कैंसिल हो गया, तो रिमेनिंग इज E1। E1 आ गया, मींस वैल्यू कितनी आ गई, 9 to 10 9 न्यूटन पर कूलम की वैल्यू आई है। अब हम क्या करते हैं,
अब हम इसमें लास्ट फाइनली हम डायरेक्शन निकालते हैं। डायरेक्शन को कैसे इवेल्युएट करेंगे? इवेल्युएट करने का तरीका वही है कि tan अल्फा इज इक्वल टू q sin थीटा। p कौन सा होता है? रिजल्टेंट जिस वेक्टर के साथ एंगल बनाता है उसको हम p कहते हैं। रिजल्टेंट E2 के साथ एंगल बनाता है तो p हो गया। तो क्या लिखेंगे? E1 sin 120 अपॉन E2 प्लस E1 cos 120। इज इट क्लियर? अब E1 और E2 इक्वल हैं तो क्या करें इसके अंदर? tan अल्फा इज इक्वल टू E1, ये आपका हो गया √3/2, ये हो गया E1 माइनस का E1 इंटू हाफ। देखिए E1 से E1 कैंसिल हो जाएगा, 1 में से हाफ जाएगा, हाफ बचेगा, हाफ से ऊपर का पोर्शन कट जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं कि tan अल्फा इज इक्वल टू √3, अल्फा इज इक्वल टू 60 डिग्री विद 60 डिग्री मीन्स बाइसेक्टर एंगल ऑफ बिटवीन E1 एंड E2। तो क्या होगा? तो हम क्या कह सकते हैं? डायरेक्शन ऑफ E is towards Q2 and parallel to the line joining Q1 and Q2। जो लाइन Q1 और Q2 को ज्वाइन कर रही है उसके पैरेलल होगा और Q2 की तरफ होगा। इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन एनसीईआरटी का कंप्लीट हुआ। ये बोर्ड में आ जाता है। तो अगर आप इसको जब ही कर सकते हैं जब आपको इस क्वेश्चन की या इस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस होगी। तो मेरे साथ बने रहिए, मैं आपको निश्चित रूप से बताऊंगा, डेफिनेटली आपको बताऊंगा कि हाउ टू कैलकुलेट द एनसीईआरटी क्वेश्चंस और व्हाट्स द ट्रिक अबाउट द टू सॉल्व द क्वेश्चंस, कैसे कैसे की जाती है ये मैं सब आपको बताऊंगा। आप लोग नोट करिए और जो भी वीडियो आपको दी जा रही है स्टार्टिंग से लेकर के टिल एंड तक आपको उसको वॉच करनी है जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। मेरे साथ बने रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे कि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे और जल्दी से जैसे ही वीडियो बने सबसे पहले आप देख सकें। कंटिन्यू करिए, काम करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।